नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 68, 69, 70 और 71 की मूल प्रतियों से लिए गए ये सभी अनुच्छेद आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मूल प्रति यानी जो आधिकारिक है ना, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं, है ना। मीनिंग समझाई जाएगी, पर्याप्त पूरी जानकारी है। पूरी सीरीज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसको भी एक बार चेक ज़रूर करिए। जानते हैं अनुच्छेद 68 के बारे में। उपराष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। मतलब जब उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी समाप्ति हो रही होगी, है ना, उस रिक्ति को भरने के लिए, ऐसा नहीं कि समाप्ति के बाद में चुनाव की प्रक्रिया की जाए, नहीं, चुनाव जो है कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद पर उनके त्यागपत्र, मृत्यु या निष्कासन या अन्यथा के कारण रिक्ति को भरने के लिए रिक्ति के बाद यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। जैसे ही रिक्ति हुई यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा और उस पद को भरने के लिए व्यक्ति को चुना जाएगा। रिक्ति अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा करने की अवधि तक पद धारण करने के हकदार हैं। ठीक है, तो ये नोट है कहाँ पे, अनुच्छेद 68 में। 67 भी सेम ही है लगभग, बस 68 में ये बता दिया गया है कि भैया आप जब कार्यकाल समाप्त होगा तो ऐसा नहीं है कि समाप्ति के बाद में चुनाव करवाया जाए, बिल्कुल नहीं। कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व में ही चुनाव हो जाना चाहिए, नए व्यक्ति की घोषणा हो जाना चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है, तो इसको भी अपने को जो है क्लियर रखना है। आइए अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 69 क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल है अनुच्छेद 69। देखिए, जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद है ना, सेम उसी प्रकार हैं उपराष्ट्रपति के भी। अब उनको अलग ही अलग किया गया है तो वो थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना पड़ेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात जो लिखा है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा करके आएगा। देखिए, है ना, पढ़ लीजिए, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने बताया राष्ट्रपति में भी ऐसा सेम आ चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ अनुच्छेद 70 थोड़ा सा मूल प्रति का ही हमने लिया है, मतलब थोड़ा मूल प्रति का ही है पूरा, है ना। थोड़ा सा जो है समझने में कठिनाई हो सकती है। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में राष्ट्रपति की कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और संविधान में नहीं दिया गया है तो संसद आकस्मिक स्थिति में ऐसा कुछ उपबंध ला सकेगी जो वह ठीक समझे। मतलब सभी सदस्य मिल के, है ना, सदस्यों को अपनी उनकी शक्तियों में ये लिखा गया है सांसदों में, है ना, तो वो कर सकते हैं। बस अब ये तो छोटे अनुच्छेद थे। 71 थोड़ा सा बड़ा है। 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इनके जो चुनाव है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का विवाद होता है, कोई संदेह होता है, तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा और बस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है ना, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और प्रदर्शन जो है उसके द्वारा किए गए कार्य जैसा भी मामला हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले की घोषणा उस कारण से अमान्य नहीं होगी। बराबर है, तो ध्यान रखिए, है ना। तो सर अगर शून्य घोषित हो गया तो
जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले की घोषणा उस कारण से अमान्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए। और इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। ये भी एक बड़ा पावर है संसद के पास में, है ना, कि जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े हुए मामलों को विनियमित कर सकती है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से कोई रिक्ति होने के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, है ना। तो अगर व्यक्ति के चुनाव पर जो है उसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से अगर कोई रिक्ति होती है तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये काफ़ी सही ढंग से डेवलप किया गया हमारा भारतीय संविधान है। और मतलब अगर आप पढ़ेंगे, डीप में थोड़ा और जाएंगे, आवश्यक भी है जाना, तो अंदर ही अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी, मतलब क्या बताएं, डिबेट्स हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है। मगर हर एक चीज़ उपलब्ध करवा पाना आसान बात नहीं, बहुत कठिन है ना। चलिए, तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, अंतिम अनुच्छेद के साथ में। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। डेली हम मॉर्निंग 8 बजे वीडियो को प्रीमियर करते हैं, ज़रूर जुड़ जाया करिए, अपना एक डिसिप्लिन बना लीजिए। बढ़िया टाइम है, पहले 5 बजे करते थे, मगर फिर जैसी रिक्वेस्ट आई तो हमने 8 बजे शुरू किया। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।